जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी संख्या जिनको m/n के रूप में लिखा जा सके जहां n नॉट इक्वल टू 0, यानी ये हर है, हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और m तथा n दोनों पूर्णांक में हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल लेके भी हम लोग कैसे, तब कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकता है, आपका परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5/2 रेशनल नंबर होगा, जैसे -3/7 रेशनल नंबर होगा, जैसे आपका 5 -5/-7 रेशनल नंबर होगा, जैसे 5 भी रेशनल नंबर होगा, -7 भी, -9, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ETC कर देते हैं, आदि कर देते हैं। मतलब इसको क्यों रेशनल नंबर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें m/n के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिखा हुआ है जहाँ n नॉट इक्वल टू 0, नीचे क्या है, 0 नहीं है और दोनों मेरा क्या है, इंटीजर में। इसको भी हम लोग देखिए, -3/7 है तो 7 नीचे है, यानी हर 7 है तो 7 नॉट इक्वल टू 0 है, और -3 और 7 दोनों क्या है, आपका पूर्णांक में है। -5/-7, -7 नॉट इक्वल टू 0 है, -5 भी आपका रेशनल नंबर है, -7 भी रेशनल। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा जो हम लोग का रेशनल नंबर के दायरे में आएगा। तो आइए हम लोग इससे और कुछ इसका कुछ शर्तें हैं, इसका कुछ नियम है, उसको भी हम लोग जानते हैं। ये एक नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो जाएगा, ये कंडीशन का फॉलो हो जाएगा तो हम लोग उसको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कोई संख्या अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा, कोई संख्या अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में रहेगा, तो भी हमारा वो संख्या क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव, ये किस टाइप के संख्या होंगे, मान के चलिए कोई दशमलव संख्या हम लिख रहा हूं 1.5, जैसे 1.5 हो गया, 2.35, 1 2 3.356, ये सब क्या हो जाएगा, आदि। ये सब क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। मतलब ये दशमलव के बाद किसी न किसी अंक पे टर्मिनेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है, तब उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसका थर्ड पॉइंट जो होता है, इसका जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या का थर्ड पॉइंट होगा, वो होता है आपका एक हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये तीसरा होता है रिपीटिंग। इसको जरा मिटा देते हैं, यहाँ जगह नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग के बाद हम लोग तीसरा जो पॉइंट होगा, ये होगा हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी हम लोग का परिमेय संख्या होती है। रिपीटिंग डेसिमल नंबर मतलब इसका एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल किस टाइप के होंगे, मान लीजिए कोई संख्या है कि इस टाइप से दशमलव संख्या 1.6666 इस टाइप से रिपीट होते जा रहा है, यानी 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, दशमलव के बाद 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1.6 का बार, इसको विकल्प कहा जाता है, 1.6 का बार रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है। तो इस टाइप का जो होता है, इसको भी हम लोग m/n के रूप में इजीली लिख पाएंगे या लिख पाते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे तो आराम से इसको हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, मान के चलिए कि 0.325 ये रिपीट हो रहा है। मतलब
इसमें क्या है, इसमें जो है दूसरा एग्जांपल है ये क्या है 0.325 के ऊपर मेरा बार लग रहा है। मतलब जितने अंक दशमलव के बाद जितना अंक तक आपका रिपीट होता जाएगा उतना अंक के ऊपर हम लोग का बार लग जाता है। इसको हम लोग इजी वे से m/n के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो इसको जब लिखेंगे हम लोग क्या करते हैं 3 2 5 पॉइंट के बाद जितना डिजिट के ऊपर लगा हुआ बार उतना हम लोग 9 ले लेते हैं। तो आराम से इसको हम लोग लिख दिए m/n के रूप में हम लोग लिख दिए। और जहाँ की n मेरा शून्य नहीं हुआ और m और n दोनों क्या हो गए इंटीजर हो गए, यानी पूर्णांक हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं जितने सारे भी रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे सब हमारा क्या हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो समझ गए आप सभी रेशनल नंबर क्या होता है। इसमें 3 चीज याद रखना है। फर्स्ट होता है वैसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि या q नॉट इक्वल टू 0 एंड e एंड q दोनों पूर्णांक में हो, या तो m/n कुछ भी लीजिए, m/n लीजिए, p/q लीजिए, कुछ भी इंडिकेट कीजिए, आपको होना चाहिए कि ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, शांत दशमलव में होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर शांत दशमलव में होगा तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और तीसरा क्या है रिपीटिंग डेसिमल, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद पुनरावृत्ति कर रही है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रेशनल नंबर कर सकते हैं, यानी आपका परिमेय संख्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होती है। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हम इसको मिटा देता हूं। अभी देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होती है तो हम लोग एक एक करके समझेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं ताकि हम लोग का कुछ कंफ्यूजन न हो। अभी हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहा जाता है, ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यानी कहने का तात्पर्य यही है वैसी संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं वही हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है आपका कि अगर कोई संख्या नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हम लोग क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी हम लोग का अपरिमेय संख्या के दायरे में आएंगे। एक एक करके इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा हूं कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है या m/n के रूप में, कहिए बात सही। तो कहने का तात्पर्य यही है कि किस टाइप के संख्या को, मान लीजिए कि मैंने √2 लिख दिया, इसका एग्जांपल, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया, √17 हो गया। इस टाइप से जो भी संख्या होंगे उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं होगा। मतलब उसका एग्जांपल लेते हैं 1.325179823 इस टाइप से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अभी हम लोग क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद होता है नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे तो इसी टाइप का आएगा।
आपके इसे 3.2.13517928732 इस टाइप से जो भी संख्या होंगे ये भी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या के दायरे में होगा। इसीलिए हम लोग एक आई को मानते हैं जो हमारा पाई होता है। ये एक एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक होता है आपका पाई, आई का मान होता है 22/7। तो अगर हम लोग कहेंगे कि 22/7 तो रेशनल नंबर है, ऑब्वियसली 22/7 इज रेशनल नंबर, बट आई इज एन इरेशनल नंबर। व्हाई? तो इसके पीछे यही तर्क है, ये पाई इज इक्वल टू जो 22/7 है ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर पे आ जाएगा। जब नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इसका भी वैल्यू आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग समझ गए कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर किसके दायरे में आता है। एक और चीज, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रूट में, जैसे √2, √3, √5, √70, √7, √11 इस टाइप से हम लोग जो भी लिखते हैं, कहने का सेंस यही है कि किसी भी संख्या को अगर रूट से बाहर नहीं कर सकते, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में उसको नहीं निकाल सकते हैं, उसको पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं निकाल सकते हैं, तो वो रूट वाला संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यही चीज हम लोग समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, और आई होप देखो कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में ही आप लोगों को बताना चाहते थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, और इसको एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सामने। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। आगे के वीडियो में फिर आगे क्लास के